Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN, only learning nothing else। आज मैं आपको डू, डज और डिड के 4 सीक्रेट्स बताऊंगा कि डू का प्रयोग, डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग कहाँ करें, किस प्रकार करें, और डू, डज, डिड से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं आपके, वो सारे इस वीडियो को आप पूरा देखें, सब के सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। देखिए, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, बहुत सारे जो लर्नर्स है या बिगिनर्स है वो कंफ्यूज में रहते हैं कि हम डू कहाँ लगाए, डज कहाँ लगाए और डिड कहाँ लगाए। तो देखिए कि डू जो है ये है अपना प्लूरल, डू है प्लूरल, और डज है सिंगुलर। डू है प्लूरल और डज है सिंगुलर, और डिड जो है, डिड प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। यानी डू प्लूरल है और इसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से? जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। और डज सिंगुलर है तो इसके साथ हम प्रयोग भी सिंगुलर सब्जेक्ट का करते हैं। जैसे मान लो कि ही है, सी है, इट है, कोई नाम है, नाम है, ठीक है। और डिड जो है ये प्लूरल के साथ भी यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे, सब के साथ। और सिंगुलर में भी ही, सी, इट, यानी डिड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ समान रूप से किया जाता है, बिना किसी अंतर के, बिना किसी डिफरेंस के। ओके, तो ये था डू, डज और डिड का पहला कंसेप्ट, एंड आई होप ये पहला कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हम देखते हैं डू, डज और डिड का दूसरा कंसेप्ट। देखिए, सबसे पहले हम दूसरे कंसेप्ट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड लगाते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू, डज या डिड लगाते हैं, प्लस नाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब संज्ञा। तो ये है डू, डज और डिड का दूसरा कंसेप्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में डू, डज, डिड लगाओ, और उसके बाद में नाउन लगाओ। और ये ध्यान रखना कि डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और डिड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। ये और इतना ध्यान रखना, डू, डज इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड डिड इज यूज्ड विथ ऑल सब्जेक्ट्स इन पास्ट। ओके, तो सब्जेक्ट डू, डज प्लस डिड प्लस नाउन, ये दूसरा कंसेप्ट है डू, डज और डिड का। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। अब अगर सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, प्लूरल है तो डू लगा दिया। जैसे सिंगुलर है तो सी डज दिस वर्क, सी डज दिस वर्क। प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ये है आई डू दिस वर्क, वी डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क, प्लूरल के साथ। अगर सिंगुलर है तो सी डज दिस वर्क, ही डज दिस वर्क, और कोई नाम है तो राम डज दिस वर्क, सीता डज दिस वर्क, श्याम डज दिस वर्क, मोहन डज दिस वर्क, एंड आरिफ डज दिस वर्क, रेहान डज दिस वर्क। इस प्रकार हम ये पैटर्न अपना सकते हैं डू, डज, डिड के प्रयोग का। ये दूसरा कंसेप्ट है कि सबसे पहले सब्जेक्ट डू, डज, डिड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अगर पास्ट टेंस है तो
तो हम डिड का प्रयोग करेंगे, जैसे सी डिड दिस, उसने यह किया, सी डिड दिस विथ ऑल सब्जेक्ट्स, पास्ट में विथ ऑल सब्जेक्ट्स डिड का प्रयोग करेंगे। सी डिड दिस, आई डिड दिस, यू डिड दिस, ही डिड दिस, शी डिड दिस, राम डिड दिस, सीता डिड दिस, ऑल डिड दिस। तो इस प्रकार हम ये दूसरा कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं डू, डज और डिड का तीसरा कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट देखिए, डू, डज और डिड का तीसरा कंसेप्ट यह है कि सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद में डू प्लस डज सिंगुलर है तो, और डिड पास्ट है तो, प्लस नथिंग बट, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नथिंग बट, प्लस नथिंग बट के बाद में V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड कोई हो तो लगाओ, अदरवाइज तीसरा कंसेप्ट इतना ही है कि सब्जेक्ट लगाओ डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स कोई है तो, जैसे मैं कहूं कि ही डज नथिंग बट, ही सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसके साथ आगे डज, ही डज नथिंग बट, नथिंग बट के बाद में क्या करना है, V1 लगाना है, ही डज नथिंग बट प्ले, वह खेलता ही तो है, कुछ भी नहीं करता, वह कुछ भी नहीं करता, खेलता ही तो है, ही डज नथिंग बट प्ले। अब देखिए, वह कुछ नहीं करती, खेलती तो है, सी डज नथिंग बट प्ले, वे कुछ नहीं करते, खेलते ही तो है, दे डू नथिंग बट प्ले, हम कुछ नहीं करते, खेलते ही तो है, वी डू नथिंग बट प्ले, और हम सब कुछ नहीं करते, पढ़ते ही तो है, वी ऑल डू नथिंग बट रीड, हम सब कुछ नहीं करते। अब देखिए, आप इस पैटर्न से बनाइए, कितना वाक्य आप बना सकते हैं, जितना चाहो आप वाक्य बना सकते हो, रिटन में काम ले सकते हो, स्पोकन में ले सकते हो, आप जितनी चाहो डू डज के प्रयोग के साथ अंग्रेजी बोल सकते हो, बोलिए ना आप अंग्रेजी, कौन रोकता आपको। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं, दे डू, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डू, दे डू नथिंग बट रन, वे कुछ भी नहीं करते हैं, दौड़ते ही तो है, वे दौड़ते ही तो है, दे डू नथिंग बट रन, वे कुछ भी नहीं करते हैं, दौड़ते ही तो है, दे डू नथिंग बट रन, आई डू नथिंग बट रन, शी डज नथिंग बट रन, वी डू नथिंग बट रन, ही डज नथिंग बट रन, शी डज नथिंग बट रन। आप जितनी चाहो डू डज के पैटर्न के साथ यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। अगर आपको वर्ड्स आता है, अगर आपके पास वोकेबुलरी है, तो आप डू डज के प्रयोग को स्पोकन और रिटन में इजीली काम में ले सकते हैं। तो ये था हमारा डू डज के प्रयोग का तीसरा कंसेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं डू डज डिड का चौथा कंसेप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डू डज डिड का चौथा कंसेप्ट, हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं और उसके साथ V1 लगाते हैं या V5 लगाते हैं या V2 लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट V1 V5 और V2 प्लस अदर वर्ड, अन्य जो शब्द वो आ जाते हैं। जैसे V1 सब्जेक्ट आ गया आई और V1 गो, V1 हो गया आई गो। इसी प्रकार सब्जेक्ट प्लस
V5 he goes। अब पास्ट में ले जाएंगे तो I went। अब देखिए ये पैटर्न है, सब्जेक्ट के बाद में V1 V5 V2। अब यहां देखिए we go V1, he goes V5। अब वर्ब को आप जानते हैं ना कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, ये तो आपने देखा होगा। जैसे हम ईट की देखते हैं या ईट की देखते हैं, ईट मीन्स खाना, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन ईटिंग, और ईट्स इट्स, ईट एट ईटन ईटिंग इट्स। ये जो एस या ईएस वाली वर्ब होती है इसी को कहते हैं V5, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर एस या ईएस कहाँ लगाते हैं वर्ब में, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब कुछ बताया कि हम एस कहाँ लगाए और ईएस कहाँ लगाते हैं। और अगर आपको आईएनजी लगाने में भी कंफ्यूजन है तो मैंने इसी पर भी वीडियो डाल रखा है कि हम आईएनजी वर्ब में किस प्रकार लगाते हैं, उसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 V2, और ये रहे एग्जाम्पल। अब जब हम इसको बदलते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलते हैं तो वी यूज डू डज एंड डिड। किस प्रकार, देखिए कि सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट प्लस डू ओब्लिक डज प्लस ओब्लिक डिड, सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। कोई है तो आ जाएगा, अदरवाइज अदर वर्ड नहीं आता है। तो सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे आई गो को हम निगेटिव में ले जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं ये आपको कंफ्यूजन है तो सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन सब का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं, सेंटेंस बनाते के सेंटेंस में। तो इसको अगर हम नेगेटिव में ले जाएंगे आई गो को तो किस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल है, प्रेजेंट में है तो आ जाएगा डू, उसके बाद में नॉट, गो की, ये गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो, आई गो, आई डू नॉट गो, आई गो, आई डू नॉट गो। और इसको बनाएंगे ही गोज, तो ही सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज, ही डज नॉट गो। अब आई वेंट ये पास्ट में है, आई वेंट पास्ट में है तो डिड लगा देंगे। जैसे ये देखिए आई आ गया, आई डिड, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में V1, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, मैं गया, मैं नहीं गया। तो अब देखते हैं आगे। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डू डज के सारे क्लियर जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इंटरोगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम किस प्रकार बनाते हैं, डू डज या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क, डू डज डिड सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं कहूं कि क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो मैं क्या है, प्लूरल है,
तो इसके साथ हम लगा देंगे डू। तो डू आई रीड ए बुक, डू आई रीड ए बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूं? डू आई रीड ए बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक, क्या वे एक पुस्तक पढ़ते हैं? डू दे रीड अ बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ती है? डज सी रीड ए बुक, क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं? डू वी रीड ए बुक, क्या उसने पुस्तक पढ़ी? डिड सी रीड ए बुक, क्या उसने पुस्तक पढ़ी? डज ही रीड ए बुक, डज सी रीड ए बुक, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? डू वी स्पीक इंग्लिश, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? डू दे स्पीक इंग्लिश। तो इस पैटर्न से आप कितने भी और सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ यही पैटर्न आपको अपनाना है। और आपको मैं जो जानकारी दी है डू डज और डिड की, ये जानकारी आपको कैसी लगी? 4 महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैंने आपको दिया डू डज और डिड के प्रयोग का। तो ये वीडियो आपको डू डज डिड की जो जानकारी दी है ये कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।